2 सेकंड रखो उधर। चाय पिलाओ भी अमित। नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप? मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। आज एक बहुत विशेष और ज़रूरी विषय पे मैं बात करने आई हूँ आपसे। यूपी एटा, जहाँ पर एक बहुत दुखद, निंदनीय, एक बहुत गलत, जितनी ज़्यादा उसकी मैं निंदा करूँ, एक ऐसा कार्य कुछ शरारती तत्वों के द्वारा किया गया। आपको, मुझे, देश को, समाज को, हर वर्ग को, हर समुदाय को, सबको पता है कि महाराणा प्रताप जी पूजनीय थे, पूजनीय है और पूजनीय रहेंगे। उनको हिंदुआ सूरज भी कहा गया। और देश के एक ऐसे महान शख्सियत, एक महान योद्धा, जिन्होंने घास की रोटियां खानी स्वीकार की लेकिन गुलामी नहीं। मैं साध्वी देवा ठाकुर विशेष तौर पर बोलना चाहती हूं कि महाराणा प्रताप जी की एक मूर्ति एक अखंडित करने से क्या महाराणा प्रताप जी का स्वाभिमान, महाराणा प्रताप का जो मनों में सद्भाव है, जोश है, आदर है, सम्मान है, उनके किए हुए कार्य हैं, वो आप मिटा सकते हो? कभी नहीं मिटा सकते। मैं काफ़ी दिनों से एक बात बोलती हूँ कि चाहे महाराणा प्रताप जी हूँ और चाहे पृथ्वीराज चौहान हो और चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो और चाहे परशुराम हो, आप लोगों को इनकी मूर्तियां तोड़ने में, इनका सम्मान घटाने में, इनके प्रति अपशब्द लिखने में क्या प्राप्त होता है? अगर आपका किसी विशेष जाति के लोगों से प्रॉब्लम है तो जाकर उनकी बाजू टांग तोड़ो ना। हाँ, महाराणा प्रताप या इन महापुरुषों से क्या लेना देना आपका? मूर्ख आदमी हो, महाराणा प्रताप हो या कोई भी महापुरुष हो, वो सारे समाज के होते हैं, पूरे देश के होते हैं, पूरे समुदाय के होते हैं, पूरे ही क्षेत्र के होते हैं, सारी दुनिया के होते हैं। वो किसी एक समाज के नहीं होते। जो महापुरुष ही हो गया, उसका कोई एक समाज कभी होता ही नहीं। संत का कभी एक समाज होता ही नहीं, एक क्षेत्र होता ही नहीं। वो पूरे विख्यात होते हैं, विश्व विख्यात होते हैं। आप लोग जो ये तुच्छ मानसिकता का परिचय देते हो ना, ये इससे पता चलता है कि तुम्हारी घटिया परवरिश का नतीजा है कि तुम ऐसी हरकतें करते हो। मैं महाराणा प्रताप जी के विषय में इसलिए नहीं बोल रही कि वो राजपूत है। मैं महाराणा प्रताप जी का सम्मान करती हूँ एक संत होने के नाते, इसलिए बोल रही हूँ कि महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ ये घृणित कार्य कर कर आपने कौन सा महान कार्य कर लिया? वो आप एक मेटल की मूर्ति तोड़ी, आपने उनका अस्तित्व नहीं तोड़ सकते, इतनी औकात ही नहीं है किसी की। लेकिन ये जो कार्य होते हैं ना, इनके पीछे भी कुछक समाज के लोग होते हैं, कुछक हमारे अपने लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई वाल्मीकियों को गाली देता है, तो कोई हरिजनों को गाली देता है, तो कोई पंडितों को गाली देता है, तो कोई जाटों को गाली देता है, कुछ राजपूतों को गाली देते हैं, तो कुछ राजपूत दूसरे समाज के लोगों को गाली देते हैं। तो ये कारण, इनका जो द्वेष, इनकी जो ईर्ष्या, इनके जो बदले की भावना जो दूसरे समाज के अंदर होती है, वो फिर कैसे निकालते हैं? वो महापुरुषों का अपमान करके निकालते हैं। ये कारण और कोई कारण नहीं है। नहीं, महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ने से, अखंडित करने से कौन सा उद्देश्य पूरा होता है और क्या हो जाता है? कितनी घटिया और तुच्छ मानसिकता है। दूसरी बात, यूपी के अंदर मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जिनका टेरर है, जिनका रोब है, जिनकी पर्सनालिटी है, जिनके नाम से दुनिया डरती है, जो हिंदुओं के मसीहा माने जाते हैं, उस क्षेत्र में, उस यूपी में
उस एरिया में वहां के मुख्यमंत्री खुद एक साधु हैं, एक योगी हैं, एक दबंग नेता है, उनके क्षेत्र में ऐसी घटना होना तो अपने आप में संदेह पैदा करता है। जहां के बदमाश, जहां के क्रिमिनल, जहां के उड़दंग करने वाले लोग, जहां पर लव जिहाद की बात करते ही बड़े बड़े कानूनी कार्रवाई हो जाती है, वहां पर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति टूटना, संदेह तो पैदा होता है। तो मैं चाहती हूं कि राजनीति नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, जातिवाद नहीं, ये सब छोड़कर ना, महापुरुष सबके होते हैं, महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते। जिन लोगों ने ये कार्य किया है, मैं उनकी निंदा नहीं करती, बल्कि मैं कहूंगी उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनको जेल में डालें। और महाराणा प्रताप क्या, किसी भी महापुरुष की मूर्ति के साथ अगर जो आदमी छेड़छाड़ करता है, जिस तरह से उन्होंने किसी भी अंग को तोड़ा है, उस आदमी का भी वो अंग तोड़ देना चाहिए। अगर उन्होंने महाराणा प्रताप जी के किसी अंग को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो सेम उसका अंग सबके सामने तोड़ना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। दूसरी बात एक और कहना चाहती हूँ, ये देखिए फेसबुक आपकी है, लिखने वाले आपके अंगूठे और ये उंगलियां हैं, ठीक या गलत लिख दो आपके हाथ में है। भला पाखंडी, क्यों महाराणा प्रताप भी रजिस्टर करवा लिए क्या तुमने? अच्छा, रात तिरंगे का वीडियो डाल दिया, पाखंडी, तुम कितने साधु हो क्या तुम? ये जो लिखने वाले हैं ना, इनकी जीरो औकात नहीं है, ही कुछ नहीं है, फालतू आदमी है। दूसरा, गुरु नानक देव जी का चित्र डाल दिया, तो हिंदू होके क्यों डाल दिया? क्यों, क्या कमी है? क्यों श्रद्धा नहीं रख सकते? कहाँ प्रॉब्लम है? अपनी मानसिकता ठीक कर लो। इस मानसिकता की वजह से राष्ट्रवादियों को, देशभक्तों को, हिंदुओं को नुकसान हो रहा है। एक तो ये जाति पाति खिंडाना बंद कर दो, ताकि हमारे महापुरुषों ने जो सम्मान कमाया है ना, जो क्षत्रियों का बड़ा दिल रहा है, 36 बरादरी जिस वजह से इज्जत करती है, वो स्वाभिमान बनने रहने दो। आप तुच्छ हरकतें करोगे, जाटों के विषय में लिखोगे, सैनियों के विषय में लिखोगे, वाल्मीकियों के विषय में गलत लिखोगे, ब्राह्मणों के विषय में गलत लिखोगे, तो तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें होंगी, वाजिब सी बात है। आप सम्मान दो, सम्मान पाओ ना, गलत क्या है इसमें? लेकिन आप तीसरे दिन भामाशाह बन जाते हो, आके फेसबुक पे फलान कर देंगे, करण कराने कुछ है नहीं पल्ले, जितना बोलो उतना करो। और रही हमारी बात, अपन तो जो बोला है ना वो हमेशा किया है। और कई लोग फेसबुक पे अभी कई कह रहे थे गुज्जर समाज को लेके, अरे गुज्जरी का दूध पिया, महाराणा प्रताप जी का इतिहास उठा के देखो, पन्नाधाय कौन थी? मां पन्नाधाय थी कौन? मां पन्नाधाय नहीं होती तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते, ये सत्यता है। गुज्जरी का दूध पीकर ही तो हिंदुस्तान में इतना बड़ा इतिहास लिखा गया महाराणा प्रताप जी द्वारा। फिर मैं गुज्जरों के अगर स्वाभिमान की, इज्जत की बात करती हूँ तो कोई गलत नहीं, मैं सत्य बोलती हूँ। दूसरी बात है, मेरे क्षत्रियों, हे मेरे राजपूतों, हे मेरे क्षत्रिय समाज के वीरों, क्या कहते, वीर बांकुरों, हे मेरे ठाकुर समाज के लोगों, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, ऐसी कोई हरकत मत करो जिसकी वजह से महाराणा प्रताप पर, पृथ्वीराज चौहान पर, दुर्गा दास पर, इन पर कोई टिप्पणी करने की हिम्मत करे। ऐसा किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि वो क्षत्रिय समाज की ओर उंगली करे। लेकिन जब क्षत्रिय समाज के युवा अपनी फेसबुक पर गंदगी फैलाते हैं, गंद फैलाते हैं, किसी अदर कास्ट को गालियां देते हैं, नंगनता फैलाते हैं, बहुत गंदे शब्द यूज करते हैं, तो उसके बदले में तो महापुरुषों का अपमान करने की हिम्मत तो लोग करेंगे। कभी तुम हीरों के पीछे लग जाते हो, कभी तुम जाटों के पीछे लग जाते हो, गुजरों के पीछे लग जाते हो, पंडित, अरे तुम रखोगे किससे? भाईचारा किसे कहते हो? फिर तुमने देवी देवताओं को बांट दिया, तुमने गाय और बकरी को बांट दिया, तुमने स्वाभिमान। अब मेरी बात सुनो, अगर देश का प्रधानमंत्री अजमेर दरगाह के लिए चादर भेज देता है तो कोई हिंदूवाद खत्म नहीं होता, कोई उसके ऊपर आवाज नहीं उठाता, कोई देश का योद्धा, महापुरुष, भगवाधारी नहीं बोलता क्यों प्रधानमंत्री ने चादर भेजी। लेकिन हाँ, अगर कोई आम सम्मान व्यक्ति, साध्वी देवा ठाकुर
किसी के विषय में दो शब्द बोल दे जिसने ठीक काम किया तो हिंदूवाद को खतरा हो जाता है। व्हाट, कमाल का तुम्हारा नियम है। अगर साध्वी देवा ठाकुर ने किसी के हक की, मजदूर की, किसान की बात कर दी तो हिंदू को खतरा हो गया। गजब का तुम्हारा नियम है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। दूसरी बात, हिंदू महासभा के कमलेश तिवारी का गला रेंदकर हत्या कर दी, तब बीजेपी के लोगों ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई और उसको हिंदूवाद के खिलाफ मानते थे। बीजेपी उसको खिलाफ मानती थी क्योंकि हिंदू सभा एक पार्टी है। एक और बड़ी बात आज चैलेंज करके पूछना चाहती हूं, जितने राष्ट्रवादी हैं, जितने देशभक्त हैं, कि जितने भी देश के हिंदूवादी लोग हैं, हिंदू महासभा की प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ की है। दिल्ली के अंदर हिंदू महासभा का भवन 10,000 करोड़ की संपत्ति के अंदर है। कितने हिंदुओं ने जाके हिसाब ले लिया। मैं उसकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, आज तक मैं उसकी पौड़ियां नहीं चढ़ी। अगर मुझे धन की आवश्यकता होती या उस पद की आवश्यकता होती, मैंने कभी दावा नहीं किया उस प्रॉपर्टी का। तीसरी और बात, मैं कमलेश तिवारी ने मेरे को हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। चंद्र प्रकाश जी जो इस दुनिया में अभी थोड़े दिन पहले गए, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। दोनों के लेटर हैं मेरे पास। आज तक मैंने नहीं पूछा चक्रपाणी जी से कि कहाँ है, कैसे है, क्या है इस संपत्ति का हिस्सा। क्या बात करते हो आप लोग, कमाल की बात करते हो। दूसरी और बात, अभी रिंकू की जय श्री राम बोलने पर हत्या हो गई, आप सब कह रहे हैं। मुझे दुख है कि हमारा एक हिंदू भाई इस दुनिया से चला गया। उस दुख को कपिल शर्मा आते हैं या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आती हैं, देश के बड़े बड़े भगवाधारी नेता आते हैं। इंसाफ किससे मांग रहे हो? देश का प्रधानमंत्री हिंदूवादी, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। सेंटर में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, आपकी मीन्स बीजेपी की सरकार है, भगवाधारियों की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है। इंसाफ किससे मांग रहे हो? फांसी क्यों नहीं चढ़ा दी अभी तक हत्यारे? कमाल करते हो, अच्छी राजनीति कर रहे हो आप लोग। जाके वहां हिंदू मतलब और भाईचारा खराब करना। जय श्री राम मैंने बोला, मुझे तो नहीं मारा आज तक किसी ने। जय श्री राम अमित शाह जी बंगाल में जाके बोल रहे हैं, उनको तो नहीं मारा किसी ने। जय श्री राम आज सभाओं में, पार्टियों में, उद्बोधन में हर जगह बोला जाता है। हम और आप भी गर्व से कहते हैं जय श्री राम, हमें तो नहीं मारा। देखिए, अगर किसी के साथ कुछ होता है उसके पीछे एक राजनीति, रणनीति, आपसी द्वेष और बहुत सारी चीजें होती है। इसको भगवे का, कलर का और देश की सुख शांति का मुद्दा मत बनाओ। इस मुद्दे से मत भटको। सारा दिन हिंदूवादी होकर फेसबुक पर गालियां देते हो, ये हिंदू संस्कार है? बिल्कुल नहीं है। आप किसी की माँ, बहन, बेटियों को पाखंडी, गलत, रंडी जैसे शब्द लिखते हो, ये हिंदूवादी सिखाते हैं। हिंदुओं के ये संस्कार नहीं हो सकते। हिंदुओं का संस्कार होता है कि महाराणा प्रताप जी ने कहा था कि इस्लाम धर्म की भी जब औरतों को उठा के लाए थे तो उनको दुपट्टा उड़ाकर बाइज्जत उनके घर छोड़ के आए थे। ऐसे थे महाराणा प्रताप जी। उनका स्वाभिमान, उनके बलिदान, उनकी कुर्बानियां, उनकी शहादतें वो अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? मजाक बना दिया आपने महापुरुषों का, मजाक बना दिया आपने हिंदुओं का। आज श्री राम के नाम पर फेक पर्चियां काटते हो। श्री राम रघुपति, श्री राम मतलब श्री राम राजा, ऐसे मतलब कुल की बात करने वाले लोग क्यों मजाक बना रहे हो आप लोग? मत मजाक करो। सिखों ने, सरदारों ने हमेशा धी बहन सबकी इज्जत करना सीखा। अरे गुरु गोविंद सिंह से सीखिए। ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने जनेऊ और चोटी बचाने के लिए बलिदान दे दिया, ऐसे सिखों की जब मैं बात करती हूँ, ऐसे सिखों के, ऐसे महापुरुषों के जब मैं चित्र लगाती हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है। ये धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता। मैं सेकुलर नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी सोच में, तुम्हारी मानसिकता में कमी आई है। तुम लोगों की वजह से महापुरुषों के चित्र तोड़े जा रहे हैं। तुम्हारी कमी की वजह से जय श्री राम के नाम पर लोग गलत तरीके से अपमान करते हैं। तुम्हारी फेक रसीदें काटने की वजह से लोग संदेह पैदा करते हैं। नहीं, मेरे भगवान का मंदिर कोई रोक दे, ऐसी किसकी औकात है? श्री राम के बारे में कोई गलत बोल दे, किसकी औकात है? अब ये कह रहा है तू मुल्ली हो गई है, तेरी माँ
तेरी बहन या तू अपने घर जाके चेक कर ले कि कहीं तेरा तो नहीं इस्लामीकरण हो गया। मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो अजमेर चादर चढ़ा के आए उनके विषय में भी पूछ लिया करो। दो बातें कहने का माधा रखा करो। यहाँ फेसबुक पे कोई भी दबंग बन जाता है, फिर देखूंगी। जय श्री राम।